ऐसे ओम का श्वासों के साथ ध्यान करते करते भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। यह है योग। तो फिर योग करके करना क्या है? योग करके कर्म योग करना है। बस इतना समझ लिया, 2 शब्द योग और कर्म योग, तो पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि फिर ऐसे भगवान की भक्ति के बाद अब क्या करें? तो अब जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता वैसे कर्म कर, बस यही कर्म योग है। अपनी इच्छा से मत कर, भगवान की इच्छा से। अब लोग ना कुछ ज़्यादा होशियार बनते हैं, बहुत हिसाब किताब लगाते हैं। अरे मैंने कहा इतना तो इन हमारे व्यापारियों से ही सीख लो। कोई भी बड़ा व्यापारी होता है तो हिसाब किताब खुद लगाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है। बोलो, हमने भी कई रखे हुए हैं यहाँ। अरे जब हम अपना बड़ा हिसाब किताब होता है तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लेते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। अरे हम काम करें और कम की फल देने वाले परमात्मा की फर्म बहुत बड़ी है, उसका हिसाब किताब वो रखे ना, हम क्यों बिना मतलब बोझ लेकर के चले इसका। परमात्मा की फर्म बड़ी ज़बरदस्त है। कहते हैं उन्होंने चित्रगुप्त रखा हुआ है, सबका हिसाब किताब लगाता है। वो आदमी नहीं है, चित्त ही चित्रगुप्त है। तुम जो कुछ करते हो सारा डेटा यहाँ रहता है, और इस फ्लोपी की कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ में। तो फिर जो तुम करोगे, जैसा कर्म करोगे, उसका फल मिलेगा अनंत गुना होकर के। बोले बाबा जी हमने तो कुछ किया नहीं, दूसरे ने आके गोली मार दी, कंपनसेशन मिलेगा? सच बता रहा हूं, दुनिया में कंपनसेशन मिले या ना मिले उसके यहां मिलता है। कर्म का फल, कर्म और कर्म का फल, ईश्वर की न्याय व्यवस्था या टूट है। मैंने तो जिंदगी में 20 सालों में देश नहीं पूरी दुनिया देख ली है, और गरीबी से लेकर के अमीरी तक, और आम आदमी से लेकर के खास आम आदमी तक, एक्टर एक्ट्रेस से लेकर के और सारे फैक्टर, सब कुछ देख लिया भाई। उस मालिक के हाथ बड़े बलवान हैं, बस उस पर भरोसा कर। आदमी वही बावड़ा हो रखा है कि पता नहीं मेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में तेरी जान भी नहीं है। जिस समय वो चाहेगा ना उसी समय तेरी फूंक निकाल देगा, वही बावड़ा हो रखा है। भगवान की शरणागति में जियो बस। तो मैं कह रहा था योग और कर्म योग, बस यही जिंदगी है। देखो आप प्राणायाम करते हो, कुछ लोग तो प्राणायाम करते हैं, करो देखो। प्राण इज द बिगेस्ट हीलर, प्राण इज द अल्टीमेट हीलर, प्राण इज द अल्टीमेट मेडिसिन, प्राण इज ब्रह्मा। बस ऐसे भाव से प्राणायाम किया और 1 मिनट में बीपी ठीक हो गया, 1 मिनट में डिप्रेशन ठीक हो गया, सारी डिप्रेशन की दवाई बंद होगी 1 मिनट के अंदर। प्राणायाम किया, उसी दिन से डिप्रेशन की दवाई बंद, ब्लड प्रेशर ठीक, हार्ट का एंजाइना पेन हो रहा था। मैंने देखा है लाखों करोड़ लोगों पर, मैं खाली ये कोई कहानियां नहीं सुनाता हूं। अवात वाही भी सजम विवात वाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भी सजो देवा नाम दूत ईयसे। भाव से कर रहे हैं। किसी की किडनी खराब है तो किडनी में कंसंट्रेशन करके करो, किसी का लीवर खराब है तो लीवर में कंसंट्रेशन करके करो, किसी को डायबिटीज़ है तो पेनक्रियाज में मन को कंसंट्रेट करके करो, किसी को पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैंने एक नहीं अनेकों केस देखे, उसके बाद में कहता हूँ मैंने जो कुछ कहा ना कि योग से ये होता है, ऐसा मैंने देखा, फिर कहा। जिसका जितना सामर्थ्य था करता गया, करता गया, करता ठीक हो गया। जिसका सांस चल रहा था ना, बस श्वास चल रहा था, वो ठीक हो गया। बस ये प्राण और प्रणव एक ही है। प्राण को ही ब्रह्म कहा है, और ये सबसे बड़ी औषधि है। इसको ऋग्वेद में कहा, वैसे सभी वेदों में मंत्र है, आवात अवाही भेषजम। प्राण सबसे बड़ी औषधि है, भेषज मन औषध। त्वम ही विश्व भेषजो,
सबसे बड़ी औषध है, अल्टीमेट औषध। ये जितने भी केमिकल्स और हार्मोन्स जो हम लेते हैं मेडिसिन के रूप में, इसमें पावर कहाँ से? वो भी प्राण से ही पावर है उसमें। तो प्राण को सीधा ही प्रयोग कर लो ना, ये प्राण का प्रयोग है। इसी से अंदर से ना एक अलग प्रकार की ताकत, शक्ति, एनर्जी, पावर पैदा होती है और उससे सारे रोग मिटते हैं। मैकेनिज्म इसका थोड़ा थोड़ा तो पता लगा, ज़्यादा कोई पता नहीं लगा पाया अभी तक। तुम सारे साइंटिस्ट मिलकर के बता दो कि मिट्टी से खून कैसे बनता है, घी दूध कैसे बनता है, मैं बता दूंगा कि योग से ये लाभ कैसे होता है। ना वो बता पाए ना मैं बता पाए, लेकिन होता है। ना वो बता पाए ना हम बता पाए, लेकिन होता है। जैसे वो बीज बोते हैं, ये योग का, प्राणायाम का बीज है और इसका वृक्ष ये होता है कि कल्प वृक्ष हो जाता है। जैसे कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो संकल्प करो वो पूरा होता है। प्राणायाम एक वो बीज है जो बो दिया तुमने और संकल्प किया और पूरा हो गया। टाइमिंग क्या है? कोई भी भाई, समय तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। बीज से पेड़ होने में भी समय लगता है, आदमी भी माँ के पेट में पैदा हुआ तो भी समय लगा, थोड़ा तो समय लगेगा। एक दिन में परिवर्तन शुरू, 7 दिन में पूरा परिवर्तन घटित हो जाता है, 7 महीने में पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। मैक्सिमम पूरा बॉडी का मैकेनिज्म 9 महीने का है। 9 महीने में जैसे माँ के कोख से तुम्हारा जन्म होता है, 9 महीने से योग से दूसरा जन्म हो जाता है। ये बात एकदम पक्की है। कंधे मत हिलाओ, सिर मत हिलाओ, जिससे जितना हो पाता है उतना ही करो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछूंगा, आप में से कितने ऐसे हैं इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी एक्सरसाइज कराने के बावजूद भी, कितने ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बिना गोली के नॉर्मल आया? हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ हिला लो, ये लो, हाथ हिलाओ। ये तो इतने वो हैं, ये आपके बीच के हैं, ये कोई किराए के आदमी नहीं है, पैसे दे के नहीं बुलाए, पैसे दे के आए हो। पहले लोग ना उल्टी सीधी बातें प्रचारित करते थे, बोलो बाबा जी के आदमी है, पैसे दे के बुलवाते। पैसे दे के नहीं, पैसे लेके आप यहाँ, पैसे आप दे करके फिर आए हो, पैसे आपको दिए नहीं, आप किसी के एजेंट नहीं हो, लेकिन योग किया। अरे पहले ही दिन ये बीपी नॉर्मल आ गया। बस मैंने आपको सुबह सुबह अभ्यास दिए थे, आपने पूरे तो नहीं किए होंगे, मैंने 5 अभ्यास आपको दिए थे। क्या करना है? दिन भर अपने शरीर की एनर्जी कम हो गई है तो ये दबाते रहना, जहाँ से भी दुखे वहीं दबाओ, ठीक है? एक्यूप्रेशर करना, उपचार। स्वाध्याय करने के लिए बोला था, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा? कितनों ने स्वाध्याय किया? बाकी अभी सबको मिल जाएगी। कितनों ने ऐसा किया कि थोड़ा मौन रहे? ज़्यादातर समय थोड़ा बहुत बोलिए अलग बात है, माने ज़्यादा नहीं बोले, इसका मतलब 50% रिजल्ट है। कम बोलो, धीरे धीरे मौन रहो। जप किया सांसों के साथ, जप 24 घंटे ब्रह्म भाव में रहने का अभ्यास। तो ये जो आपका रिदम है ना, मैंने कहा ना, मैंने जो फ्रीक्वेंसी सेट की सुबह, वो आप सेट मत होना, बस उस फ्रीक्वेंसी पर रहना। एक होते हैं हमारा लोअर कॉन्शियस, एक होता है हायर कॉन्शियस, एक होते हैं निम्न चेतना, एक होते हैं उच्च चेतना। एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, फिर बस उठते जाओ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था हो गच्छन्ति तामसाः। तो देखो ये आपके बीच में ही है। कितने ऐसे हैं जिनकी गोलियां बंद होगी? जरा हाथ उठाइयो, ब्लड प्रेशर की, हाथ हिलाओ जरा। इतनों की तो गोलियां बंद हो ली, अब दोबारा से स्टार्ट नहीं होंगी। अपने आप को ना एक रिदम में लेकर के आओ, बस उससे नीचे नहीं आना, नीचे नहीं गिरना। कुछ बात समझ में आई? हाँ, ये एक। कईयों का इंसुलिन के बिना भी शुगर नॉर्मल आ रहा होगा। कुछ अभी सुबह सिरायता गिलोय आदि पिला दिया है, चेंज हो जाओगे आप, शिफ्ट हो जाओगे 2-3 दिन के अंदर ही।
किसी का 1-2 का हो सकता है, शुरू में शुगर चेक करना, इसलिए मैंने कहा एकदम से बंद नहीं करना, पहले चेक करो बाद में बंद करो। ये दवाई बंद करने का तरीका मैंने बताया था। आप में से 2-3 दिनों के अंदर ही मैक्सिमम लोगों का या तो इंसुलिन कम हो जाएगा या 100% बंद ही हो जाएगा इंसुलिन, या दवाई लोगे तो डाउन जाएगा। ये होगा, आपके सामने होगा, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं। अभी आज काफ़ी लोगों का बीपी नॉर्मल आया है। अभी लौकी का जूस आप पी रहे हो, इतनी भयंकर गर्मी में भी कुछ लोग सोचते हैं गर्मी में बीपी बढ़ता है। गर्मी में बीपी बढ़ता नहीं है, गर्मी में कम होता है, पसीना आदि आके सोल्ट आदि सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। सर्दी में बीपी बढ़ता है, सर्दी में ज़्यादा ब्रेन हेमरेज होता है, सर्दी में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, सर्दी में ज़्यादा बीपी बढ़ता है। परेशान मत होना। तो ब्लड प्रेशर काफ़ी लोगों का कंट्रोल हो गया है। करीब 100 लोग ऐसे हैं जिनकी गोलियां बंद हो गई है पहले ही दिन। लोग ये मानते ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादा ही क्रिटिकल होता है तो थोड़ा मुक्तावटी हम प्रयोग कर लेते हैं। अब कितने ऐसे हैं जिनकी शुगर जिनका कंट्रोल आ गया है? अभी शुगर वाले हाथ उठाना जरा, दोनों हाथ उठाओ ना, इतनी भीड़ में कैसे पता लगेगा। दोनों हाथ हिलाइए जरा। शुगर कंट्रोल आ गया, पहले थोड़ा बहुत ऊंचा चल रहा था, नीचे कर लो। अब आपको दवाई जब कंट्रोल आ गया तो दवाई कम कर दो, बंद कर दो। बढ़े तो ही लेना ना, बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। डाइट ऐसी है, एकदम से स्ट्रेस फ्री हैं आप। ये बीपी शुगर बढ़ता किससे? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से, फिर खाने पीने से। तो खाना पीना कंट्रोल में, स्ट्रेस अपना माइंड सेट, जैसे मैंने बता रखा वैसे ही सेट रखो अपने माइंड को। इंसुलिन भी आपका कम आ जाएगा। कितने ऐसे हैं जिन्होंने इंसुलिन कम कर दिया है? जिन्होंने इंसुलिन कम कर दिया है दोनों हाथ उठाइयो। 1 2 तो मेरे सामने बैठे हैं, एक भाई पीछे बैठे हैं, इधर माताजी बैठी हैं, बहनें, भाई, बेटा भी, छोटी गुड़िया भी बैठी हुई है। इंसुलिन कम कर दिया। आप अभी चेक करते रहना, आप सुबह शाम 2 बार चेक करो बस। और ये जो आपको खीरा करेला टमाटर का जूस पिला रहे, लौकी और चिरायता का जूस, वो काढ़ा पिला रहे, उसको लो और रिलैक्स रहो एकदम, बस अपना आप डाउन आता जाएगा, डाउन आता जाएगा। ये बीपी, शुगर और वेट सुबह कितना कितना घटाया। 1 किलो कम हुआ तो एक हाथ उठाओ। 1 किलो जिनका कम हुआ है, और 2 किलो कम हुआ है तो दोनों हाथ उठाओ। और 1.5 भी कम हुआ है तो बड़ा मुश्किल है। अब चलो पहले 1 किलो वाले हाथ उठाओ जिनका 1 किलो कम हो गया एक दिन में। सुबह आए थे और जब गए तो यही सब, यही मशीनें, सेम मशीन, सेम व्यक्ति, सेम प्लेस। हाँ, 1 किलो वाले हाथ उठाना जरा। 1 किलो एक दिन में, ये चमत्कार है। नीचे कर लो। लोग मानते ही नहीं थे। जिनका 1.5 किलो कम हो गया वो हाथ उठाओ। 1.5 किलो वाले, 1.5 किलो वाले में हमारे भाई भी हाथ हिलाओ जरा। 1 2 3 4, और बहनों में 1.5 किलो वाली 1 2 2 3 बहनें भी, पीछे भी एक हाथ उठ रहा है। 3-4 बहनें हैं, 4-5 भाई हैं 1.5 किलो वाले। किसी ने 2 किलो भी झटक दिया। बाबा जी सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा सवेरे वेट था 96.400, 96.4, उसके बाद 94.400 रह गया। 94.4। क्या नाम है माँ? मेरा परमजीत कौर, मैं होशियारपुर से आई हूँ, पंजाब। परमजीत कौर। पंजाब वालों को तो बहुत ज़रूरत है वजन घटाने की, सभी तगड़े तगड़े हैं। हाँ जी। तो परमजीत कौर के लिए अभिनंदन है, माता ने हिम्मत की भाई। तो सारी एक्सरसाइज, सारा प्राणायाम ध्यान से किया था जी। कल भी मेरा व्रत था, आज भी सवेरे से मैंने नींबू पानी पिया। हाँ जी, नींबू पानी और फ्रूट पिया। नींबू पानी और जूस पिया था, लौकी और टमाटर खीरे का। उसके बाद फ्रूट खाया। फ्रूट वो वाटरमेलन जो था? हाँ जी, वाटरमेलन, पपीता और सेब। ये जिससे ना रहा जाए वो इतना खा लेना, इससे आगे मत खाना। बस इसी से ही पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे। है? तो माताओं में सबसे बड़ी विनर हमारी परमजीत कौर। और इधर आपने कितना किया? इसने भी 2। तो 2 तो माताएं हमारी, भाई तो हमारे 4 खड़े हैं।
बोलो बोलो जल्दी, इनका भी पूछते हैं, ये हमारी माताओं में भी उत्साह मिलेगा। क्या नाम है बहन? निशा सेठी। निशा, कहाँ से हो? लुधियाना से। लुधियाना से? ये दोनों पंजाब वाली एक होशियारपुर एक लुधियाना। हाँ, कितना था बहन निशा? 68। 68। हाँ जी, उसके और? बाद 66 हुआ। 66। एक ही सेशन अटेंड किया सुबह और 2 किलो घटा लिया। खुद सोच रही है बाबा जी इनमें एकदम से कैसे असर आ गया, हमें क्यों नहीं आ रहा? तुम में भी आ रहा है, 1-1 किलो आधा किलो तो आ रहा है ना। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी निशा? हाँ जी, मेरे को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज कितना आया? डायबिटीज़ सुबह किया था, उसके बाद नहीं किया। सुबह था 163। 163। 63 166। कोई बिना दवाई लिए ना? सुबह। हाँ जी। दवाई नहीं ली थी ना? नहीं, सुबह नहीं ली थी। बहुत अच्छा। हाँ, डायबिटीज़ भी कंट्रोल ही है, 150 के आसपास कंट्रोल ही रहता है। आशीर्वाद। चलो अब भाइयों से पूछते हैं। सबसे पहले लाल शर्ट वाला से पूछो, बड़ा तगड़ा है, लगता है इसने तो सेंचुरी लगा रखी है। हाँ, क्या नाम बेटा? प्रणाम। प्रणाम। रजत तिवारी। कितना था बेटा? 131। ओह, पूरी दक्षिणा सी ले रखी थी। और अब 128। ये 3 किलो? क्या कर? क्या बात है रे भैया, इसने तो जैसे कहते हैं ना। कहाँ से हो तुम? सतना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसका मध्य प्रदेश हिला। 3 किलो सुबह आया था। एक ही मशीन पे किया था ना? हाँ, एक कौन सी मशीन थी तुम्हारी? दूसरे नंबर वाली। दूसरे नंबर वाली। तो भाई इसने, तिवारी ने तो भाई जोर का ही काम कर दिया। अरे 3 किलो वजन कम कर दिया, सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इसने। और अपने आंखों से देख रहे हो, ये सब वेट मशीन सामने रखी हुई है, सबका रिकॉर्ड है, डेटा है। अब भी कोई यूं ना माने कि जी योग से क्या होता है, वह करके देख ले। करो। पर बाबा ये तो होगा, जब इसका हो रहा है तो हमारा भी होगा। और ज़्यादा कौन सा है? चलो उससे भाई से पूछते। तो पीछे भी खड़े हुए वेट कम करने वाले तो कई। हाँ? 2 किलो से ज़्यादा वालों का पूछा है हमने। हाँ बाबा जी प्रणाम। जी। मैं हंसराज यादव गुड़गांव से। जी हंसराज भाई। 77-700 था सुबह सर। हाँ, अभी 76 है। तो 1 किलो 700 ग्राम। 700 ग्राम कर दिया। हाँ देखो, चलिए आशीर्वाद है। क्या नाम भाई? बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम मनीष है। हंस? मनीष। मनीष। कितना था भाई मनीष? मेरा 94 था, अभी 91.7 हो गया। 91.7। 2 किलो 300 ग्राम। जी। हाँ, तो कोई सामने बैठे हुए पर भी इतना असर है, पीछे वाले पर भी। हाँ, कहाँ से हो भाई मनीष? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। मध्य प्रदेश वाले इधर से जोरदार काम कर रहे हैं भाई। चलिए जोरदार अभिनंदन है भाई मनीष का भी। ऐसे ही करो सब। हाँ? चलो बैठ जाएंगे पीछे वाले भाई। एक अगले वाला तगड़ा सा इससे और पूछते हैं। ये भी मुझे लगता है 90 के आसपास होगा। हाँ? किसी के ना वजन ऐसे ठसा ठस भरा रहता है। क्या नाम भाई? राकेश शर्मा। कितना था भाई? कल आया शाम को 94 था। 94 था जब कल आए थे। और आज आया सुबह 90.6। 90.6 माने जो है पूरा 3 किलो 400 ग्राम। कहाँ से हो? पानीपत से। पानीपत से। ये मैंने वेट वाला इसलिए पूछा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। वेट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एकदम डाउन आता है। जिनका वेट डाउन नहीं आ रहा है क्या करें? एक तो कब्ज तो होगा ही नहीं, आपको ऐसा खाना दे रहे हैं, खाना ऐसे खाओ खाते खाते मुंह में लिक्विड हो जाए, पानी जैसा होना चाहिए अंदर जाते समय खाना। जल्दी खाने की आदत होती है 99% लोगों की। मैंने बोला था आपको, एक तो डाइट आपकी चेंज कर दी है। एक चपाती से ज़्यादा तो नहीं खाई ना किसी ने? खाई है कईयों ने। पपीता खाओ, सेव खाओ, तरबूजा खाओ, मंगा रखा है ना तुम्हारे लिए। चेंज कर लो ना। कितने दिन कितने अनाज की बोरी तुमने रगड़ मारी, हिसाब लगाओ आप। जब इतने गोदाम के गोदाम खाली कर दिए भाई, अब तो थोड़ा शिफ्ट कर लो अपने आप को।
थोड़ी दया करो। सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से। फिर क्या वो थोड़ा मैकेनिज्म गड़बड़ होता है थायराइड का, तो कपालभाति और उज्जाई, इससे ये थायराइड अपने आप कंट्रोल हो जाता है, T3, T4, TSH। इसलिए थायराइड से वजन नहीं बढ़ेगा आपका, किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से भी नहीं बढ़ेगा। ये बस पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखो, विचलित मत हो। मैंने बोला एकाग्रता और पवित्रता के साथ जो जी रहा है वो क्या है? योग। और एकाग्रता और पवित्रता जब जब टूटेगी तब तक योग से आप विचलित हो जाएंगे। योग और कर्म योग, बस ये पूरा समझ लेना, पूरा सूत्र। चलो अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर, एकाग्रता से करना, श्वासों के साथ ओम ओम का ध्यान, हर श्वास के साथ। हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान। पूरी एकाग्रता से करो। जीवन का एक सिद्धांत बना लो, जिस काम को जब करना हो उसमें पूरे खो करके करना है, बस यही कर्म योग है, यही योग है। योग और कर्म योग, यही जीवन है। योग माने एकाग्रता, कर्मयोग माने एकाग्रता के साथ, पवित्रता के साथ कर्म करना, ये कर्मयोग। बस योग में तो एकाग्रता है ही, जब योग करते हो। फिर उसमें कर्मयोग, एकाग्रता और पवित्रता पूर्वक जो कर्म किया वो कर्मयोग हो गया। एकाग्रता पूर्वक भक्ति की तो भक्ति योग हो गया। सब कुछ बहुत सहज है योग में। बस भावपूर्ण हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करना, प्रभु बस तेरे अंग संग जुड़ा रहा। ऐसे लगातार करीब 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम का कंटिन्यूटी में करने का अभ्यास होना चाहिए। देखो एक बात सुन लो, बड़ा चेंज कंटिन्यूटी में करने से आता है। पूरा मैकेनिज्म चेंज होता है बॉडी का, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम होता क्या है, जैसे किसी ने पतीले में पानी रखा, उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया, जैसे ही वो टेम्परेचर 60, 70, 80, 100 डिग्री पर गया और हमने उतार दिया, फिर दोबारा चढ़ा दिया, तो उसमें कभी भी वाष्पीकरण नहीं होगा। पानी को वाष्प में परिवर्तन करना है। पानी पानी ही है, लेकिन वो उसकी शेप चेंज होगी। उससे फिर ट्रेन का भी इंजन चलता है, उससे क्या क्या आज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। तो शरीर का रूपांतरण कब शुरू होता है, जब हमारा 5 मिनट कम से कम कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम हो जाता है। इससे जितना ज़्यादा आगे होता जाएगा उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 1-1 घंटा भी हम करवाते हैं। SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज कैंसर में इसको दोनों हाथ कंधों पर रख लो, गोल घुमा लो, लगातार करने की आदत डालो, बस इसका ध्यान रखो। फिर देखो तुम्हारे भीतर चेंज आना शुरू हो जाएगा। रूपांतरण, चेंज तो बहुत छोटा शब्द है, संपूर्ण परिवर्तन शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। यह है योग। रोग मुक्त, तनाव मुक्त जीवन, ये तो योग की पहली सीढ़ियां हैं। भीतर जो अपरिमित सामर्थ्य है वो पूरी तरह से जागृत हो जाता है। बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के भगवान ने सबको बराबर शक्तियां दे दी।
कुछ लोग सुबह से शाम तक बोले भगवान जी करेंगे। अरे भगवान जी ने अपना काम कर दिया, तुझे बना दिया, पिंड और ब्रह्मांड को बना दिया, बाकी काम तो तुझे भी तो करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं प्रार्थना और पुरुषार्थ। क्या बोला? प्रार्थना और पुरुषार्थ, ये दोनों चीजें साथ साथ होती है ना, तब परिवर्तन घटित होता है। केवल प्रार्थना अधूरी है, केवल पुरुषार्थ अधूरा है। प्रार्थना पूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ, उससे आपको जीवन की सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ मिलती है। ये कुछ एक्सरसाइज ना हम ऐसे प्राणायाम के बीच में भी करवा देते हैं, जिससे कि आप रिलैक्स हो जाए। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, बस इतना ही कर लो तो ही देखो पूरा जीवन बदल जाता है। इससे पहले जो अपने घरों में कर रहे थे और फिर आए, कोई साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, घरों में कर करके जिन्होंने अपनी छोटी नहीं बड़ी बीमारी जिन्होंने मिटा ली है, घरों में कर करके ही जिन्होंने अपनी बड़ी बीमारी मिटा ली है, ऐसे कितने हैं आप में से? छोटी नहीं बड़ी, बड़ी बीमारी का बोला तो 10वें हाथ तो इधर से उठ रहे हैं। और बहनों में जिन्होंने अपनी बड़ी बीमारी घर में ही ठीक कर ली थी। क्या मतलब बड़ी बीमारी क्या ठीक की भाई? वेरिकोज वेन्स, खड़े हो जाओ। ये माताओं बहनों को भी, भाइयों को भी, बहुतों को प्रॉब्लम होती है। ये या ना नसें मोटी मोटी हो जाती हैं। वेरिकोज वेन्स ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी मेडिसिन नहीं है, ऑपरेशन कर देते हैं जब ज़्यादा हो जाता है। मोटी मोटी ऐसी हो जाती हैं, 1-1, 2-2 इंच तक की फूल जाती हैं। और किसी किसी को तो पूरे नीली नीली नसें, पूरे पहले यहाँ पिंडली में, फिर यहाँ जंघा में, और फिर ये पूरे शरीर में, हाथों में भी ऐसे हो जाता है।